दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक बड़ी हलचल की तैयारी है। तेज बैटिंग, बड़ी रैंकिंग और आइकॉनिक पार्टनरशिप्स की खबरों के बीच अब चर्चा शुरू हो चुकी है पैसों की, यानी बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट्स की। और इस बार स्पॉटलाइट में हैं दो सबसे बड़े नाम, रोहित शर्मा और विराट कोहली। रिपोर्ट्स कहती हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों दिग्गजों की सालाना सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सीधा असर पड़ेगा बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर, और अगर बातें सही निकली तो रोहित और विराट की आय सीधे 2 करोड़ रुपए तक कम हो सकती है। 22 दिसंबर को बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल की एनुअल जनरल मीटिंग होनी है, और इसी मीटिंग में टीम इंडिया के टॉप खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड्स पर फाइनल फैसला लिया जाएगा। इसी मीटिंग में चर्चा होगी क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को A+ ग्रेड में ही रखा जाए या फिर उन्हें डिमोट कर A ग्रेड में डाल दिया जाए, और अगर ग्रेड बदला तो सैलरी भी बदलेगी। ये सवाल बहुत बड़ा है। क्यों बदलाव? रिपोर्ट्स के मुताबिक वजह सिंपल है। दोनों खिलाड़ी टेस्ट और T20 से रिटायर हो चुके हैं। A+ ग्रेड उन्हीं खिलाड़ियों को मिलता है जो तीनों फॉर्मेट खेलते हों, टेस्ट, ODI और T20। लेकिन रोहित और विराट अब 2 फॉर्मेट, सिर्फ ODI और IPL में एक्टिव है। ऐसे में बीसीसीआई के कुछ सदस्य मानते हैं कि उन्हें उसी ग्रेड में रखा जाए जो 2 फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए तय है, A ग्रेड। इसलिए चर्चा यह है कि A+ से A में शिफ्ट हो दोनों। अब आते हैं पैसों के असली खेल पर। A+ ग्रेड 7 करोड़ रुपए सालाना, A ग्रेड 5 करोड़ रुपए सालाना। मतलब अगर रोहित और विराट A ग्रेड में जाते हैं तो उनकी एनुअल सैलरी 2 करोड़ रुपए कम हो जाएगी, सीधा 7 करोड़ से 5 करोड़। ये कटौती छोटे स्तर की नहीं है, ये बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में किसी सुपरस्टार खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट कहा जा रहा है। रिपोर्ट साफ कहती है, अभी ये प्रपोजल है, फाइनल डिसीजन 22 दिसंबर की मीटिंग में होगा। बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल इस मुद्दे पर चर्चा करेगी क्या सिर्फ फॉर्मेट के आधार पर ग्रेड कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस बेस देखा जाए तो रोहित और विराट अभी भी इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर्स में आते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम फॉर्मेट अवेलेबिलिटी पर चलता है, और यही वजह है कि ये पॉसिबल है कि दोनों लेजेंड्स को A ग्रेड में भेज दिया जाए। अब आते हैं उस नाम पर जो इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है, शुभमन गिल। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शुभमन गिल को A+ ग्रेड में प्रमोट किया जा सकता है। कारण भी बिल्कुल साफ है, वो तीनों फॉर्मेट का हिस्सा है, यानी टेस्ट भी, ODI भी, T20 भी, और तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी A+ ग्रेड के लिए एलिजिबल होते हैं। फिलहाल शुभमन गिल A ग्रेड में है, जहां सैलरी है 5 करोड़ रुपए। लेकिन अगर गिल को A+ बनाया गया तो उनकी सैलरी सीधे बढ़कर 7 करोड़ रुपए हो जाएगी। सीधा फायदा 2 करोड़ रुपए। और मजे की बात क्या है, उसी समय रोहित और विराट की सैलरी 2 करोड़ रुपए घट भी सकती है। यानी कॉन्ट्रास्ट बहुत बड़ा है, शुभमन गिल ऊपर जाएंगे और रोहित विराट नीचे आ सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या गिल इस प्रमोशन के योग्य हैं? देखिए, गिल पिछले 2 साल से इंडियन क्रिकेट का ऑल फॉर्मेट बैट्समैन बन चुके हैं। ओपनिंग में उनकी कंसिस्टेंसी अच्छी रही है, ODI में वो स्ट्रॉन्ग पिलर है, टेस्ट में उनका रोल बढ़ रहा है, और T20 में फ्यूचर प्लानिंग उन्हीं पर बनाई जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट क्राइटेरिया की बात करें तो A+ ग्रेड उन्हीं खिलाड़ियों को मिलता है जो तीनों फॉर्मेट कंसिस्टेंटली खेलते हैं। अभी उस कैटेगरी में हार्डली 2-3 खिलाड़ी आते हैं, गिल उनमें से एक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैच फीस अलग होती है, लेकिन जो बड़ा पैसा है वो इसी ग्रेड में छुपा है। अगर रोहित विराट A से नीचे जाते हैं तो वो सिर्फ D ग्रेड नहीं होंगे, बल्कि गिल जैसी न्यू जनरेशन के खिलाड़ियों को सीधा मौका मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट हायरार्की में ऊपर आने का। सबसे बड़ा डिबेट यही है। सवाल नंबर 1, क्या सिर्फ फॉर्मेट अवेलेबिलिटी के आधार पर दोनों दिग्गजों को डाउनग्रेड करना ठीक है? सवाल नंबर 2, क्या एक्सपीरियंस और इम्पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में प्रायोरिटाइज नहीं होना चाहिए? सवाल नंबर 3, क्या गिल जैसी यंग जनरेशन अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का नया चेहरा बनने जा रही है? क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये ट्रांजिशन की शुरुआत हो सकती है। रोहित और विराट अब करियर के फाइनल फेज में है, गिल और नए लड़के करियर के प्राइम में जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी इसी दिशा में बढ़ता दिख रहा है।